हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा बिगिनर्स न्यू ड्राइवर अपनी कार का एक्सीलेटर अलग अलग कंडीशन में कैसे और कितना यूज करे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो, डीवा टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो और बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस माइंड मत करना कार थोड़ी गंदी है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि आपका जो कार का एक्सीलेटर होता है उसका मूवमेंट कितना होता है, मतलब सारे पेडल्स का मूवमेंट कितना होता है। तो गाइस तीनों पेडल्स के अंदर एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के अंदर से जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, मतलब जो डीपली जाके वर्क करता है वो होता है क्लच। मतलब क्लच के अंदर जो इसका पेडल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पेडल के कंपैरिजन में। तो गाइस जो एक्सीलेटर है एंड ब्रेक है उनका मूवमेंट थोड़ा कम होता है। मतलब जब भी आप अपनी कार का जो एक्सीलेटर है हल्के से प्रेस करोगे तो ये अप्रोक्स कम से कम 10 या 20 की स्पीड होने वाली है। मतलब हल्का सा इतना मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये 10 या 20 की स्पीड होने वाली है। मतलब पूरा जो एक्सीलेटर आपका कार का जो प्रेस हो रहा है ये 100% है। और जब भी आप अपनी कार का जो फर्स्ट, सेकंड गियर, थर्ड गियर, इनके अंदर कार की जो स्पीड रखते हो वो 10%, 20% इतनी होती है सिर्फ। मेरी कार का जो फुट ब्रेक है, अगर मैं इसको हल्के से प्रेस करूंगा तो हल्के से प्रेस करने पे ही अच्छे से वर्क करेगा। एंड गाइस ऐसे ही एक्सीलेटर है, अगर आप इसको हल्के से इतना प्रेस करोगे तो कम से कम ये 10 या 20 की स्पीड जाने वाला है। इसलिए गाइस जो आपका एक्सीलेटर होता है और ब्रेक होता है इनका मूवमेंट कम होता है। तो गाइस अभी आप चेक करो, मैंने एक्सीलेटर पूरा प्रेस करा, इसका इतना सा मूवमेंट है। तो गाइस आप इतने से करने पे आपकी कार अच्छे से एक्सीलेटर हो जाएगी, अच्छे से बूस्टअप हो जाएगी आपकी कार की स्पीड। ऐसे ही गाइस आपका जो ब्रेक पेडल है, मैंने इसको पूरा प्रेस करा, वो पूरा प्रेस यहाँ पे जाके हो रहा है सिर्फ, मतलब सिर्फ इसका इतना सा मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ इतना सा। अगर आप खुद से प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मूवमेंट सिर्फ इतना हो रहा है। तो गाइस इसका मतलब है कि आपको जो एक्सीलेटर है एंड ब्रेक है इनके ऊपर आपको बिल्कुल हल्के पैर से, फुट है राइट वाला, उससे फोर्स लगाना है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आपकी कार काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगी। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है। तो गाइस अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ कि आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कार का एक्सीलेटर कितना और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर मेरे को क्या करना है, अपनी कार सिर्फ मूव करनी है बैक साइड के अंदर और फ्रंट साइड के अंदर। और मेरे सामने जो सरफेस है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब अभी आप चेक कर सकते हो, मतलब बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो कैसे और कितना यूज़ करना है। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल चलते हैं कार के अंदर और मैं कार के अंदर चल के बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो यूज़ करना है फर्स्ट कंडीशन के। तो गाइज अभी मेरे सामने और आसपास और पीछे की तरफ बिल्कुल स्टेबल रोड है, मतलब मेरी कार को ज्यादा पावर देने की जरूरत नहीं है। भाई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कार का जो फर्स्ट गियर होता है और रिवर्स गियर होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि आपको एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको अपनी कार हल्की सी आगे की तरफ मूवमेंट करनी है या पीछे बैक करनी है, रिवर्स करनी है, या कोई पार्किंग एरिया के अंदर हो आप और आपके सामने बिल्कुल स्टेबल रोड है और आप ऐसे में हल्का हल्का आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, हल्का हल्का पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी आपको अपनी एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज करो आप अपनी कार किसी पार्किंग के अंदर लगा रहे हैं या पार्किंग के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और आपके आसपास काफी सारी कार्स है और कंजस्टेड जगह है, या फिर आप अपनी कार घर के अंदर पार्क कर रहे हैं या घर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और आपके सामने बिल्कुल स्टेबल सरफेस है, इस तरह की कोई भी टेपर नहीं है। तो गाइस ऐसे में आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट और रिवर्स गियर में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे जब क्लच रिलीज करते हो बाइटिंग पॉइंट तक, तब आपकी कार ऑटोमेटिक मूव करने लग जाती है बिना एक्सीलेटर के। तो गाइस अगर आपको अपनी कार आगे की तरफ मूव करनी है तो आप को फर्स्ट गियर डालना है और धीरे धीरे क्लच बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करके आपको अपनी कार आगे की तरफ मूव करनी है। अगर आपको अपनी कार बैक करनी है, रिवर्स करनी है, तो बैक गियर डाल के क्लच दबा के धीरे धीरे आपको क्लच रिलीज करनी है बाइटिंग पॉइंट तक, फिर उसके बाद आप अपनी कार बैक कर सकते हैं। अगर गाइस आपके सामने कोई टेपर है, मतलब कोई चढ़ाई है, थोड़ी सी हल्की वो चढ़ाई है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको हल्का सा एक्सीलेटर देना पड़ेगा, मतलब 10 की स्पीड के अप्रोक्स, मतलब बिल्कुल हल्का सा, जिसके अंदर आपकी कार की जो स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाए और आपकी कार अच्छे से मूव हो जाए अगर बीच रास्ते में अटक गई हो तो। अभी आप चेक करो, मेरे सामने और मेरे आसपास और मेरे बैक साइड में बिल्कुल स्टेबल रोड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरे को अपनी कार आगे की तरफ मूव करनी है या पीछे की तरफ रिवर्स करनी है तो मैं मेरी कार कैसे करता हूं, अभी आप चेक करो। मैं मेरी कार करता हूं स्टार्ट। तो सपोज करो मेरे को मेरी कार आगे की तरफ मूव करनी है, तो गाइस ऐसी कंडीशन के अंदर आपको स्पीड की ज्यादा एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ती, क्योंकि गाइस मैं अभी अपनी कार सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा हूं और
पार्क कर रहा हूँ या पार्किंग अंदर से निकालना हो या पार्किंग अंदर डालना हो, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा मेरे को ज्यादा स्पीड की नीड पड़ने वाली नहीं है और ना ही कोई से गियर की नीड पड़ने वाली है, सिर्फ फर्स्ट के अलावा या रिवर्स के अलावा। अगर गाइस आप बिगिनर हो, न्यू ड्राइवर हो, कार चलाना सीख रहे हो और आपको पार्किंग के अंदर या किसी कंजेस्टेड जगह के अंदर अपनी कार आगे की तरफ या पीछे की तरफ रिवर्स करनी है, तो आपको एक्सीलरेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अदरवाइज अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइवर बन चुके हो प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह, और आपको अच्छे से कमांडिंग आ चुकी है हैंडलिंग पे, एक्सीलरेटर पे, क्लच पे, ब्रेक पे, तब जाके गाइस आप अपनी कार उस कंडीशन में आप अपनी कार का जो एक्सीलरेटर है वो यूज कर सकते हैं अपनी कार रिवर्स करते हुए या अपनी कार आगे की तरफ मूव करते हुए पार्किंग एरिया में, किसी कंजेस्टेड एरिया में। तो गाइस मैंने मेरी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस करके लास्ट एंड तक अपनी कार का जो गियर है वो फर्स्ट गियर डालने वाला हूं। तो गाइस मैंने क्या किया, डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगाया और जो फर्स्ट गियर है इस डायरेक्शन में अपनी कार का जो गियर है वो डाल दिया। तो इस तरीके से गाइस मैंने अपनी कार का फर्स्ट गियर है वो डाल दिया। अब गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करूंगा बाइटिंग पॉइंट तक। तो गाइस बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब जब आप अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज कर रहे होगे तो किसी पॉइंट पे आके आपकी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी और आपकी कार का इंजन वाइब्रेट करेगा। तो गाइस उस कंडीशन को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो गाइस उस पॉइंट पे आके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो रोक लेनी है, उसी जगह पे होल्ड कर लेनी है। तो गाइस अभी आपको चेक कराता हूं और मेरे आसपास जो सरफेस है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब मेरे को बिल्कुल पावर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मेरी धीरे धीरे कार की जो क्लच है वो रिलीज कर रहा हूं और इस पॉइंट पे आके मेरी कार आगे तरफ मूव कर रही है। तो गाइस अभी चेक करो, तो ऐसे आपको अपनी कार की जो क्लच है उसी जगह पे होल्ड कर लेनी है और उसी तरीके से आपको अपनी कार आगे की तरफ या रिवर्स अपनी कार मूवमेंट करना है। तो गाइस सपोज करो अब मेरे को मेरी कार रिवर्स करनी है इसी कंडीशन पे। तो गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो क्लच है वो पूरा प्रेस करके अपनी कार का जो गियर है डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट साइड में फोर्स लगाया और नीचे की तरफ कर दिया, जो लाइनिंग है रिवर्स गियर की ये नीचे की तरफ कर दिया। और गाइस मैं धीरे धीरे अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करूंगा बाइटिंग पॉइंट तक। तो गाइस बाइटिंग पॉइंट पे जाते ही मेरी कार पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। अभी आप चेक करो, और मैंने बिल्कुल भी अपनी कार का एक्सीलरेटर यूज नहीं कर रखा, मैं सिर्फ अपनी कार का जो क्लच है वो यूज कर रहा हूं। और जब मेरे को कार स्टॉप करनी होगी तो मैं पहले क्लच फिर ब्रेक इस तरीके से यूज करूंगा। काफी बिगिनर ड्राइवर होते हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी कार का जो एक्सीलरेटर है वो ज्यादा फोर्सली उसको फोर्स करते हैं। तो गाइस आपको अपनी कार का अगर अच्छे से एवरेज भी निकालना है तो आपको हल्के पैर से आपको अपनी कार का जो एक्सीलरेटर है वो यूज करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना, ना के बराबर फोर्स लगाना, बिल्कुल ऐसे देखो गाइस, बिल्कुल हल्के से। गाइस इस तरीके से जो मेरा फुट है, राइट वाला फुट है, जो उसका फ्रंट पार्ट है उससे सिर्फ हल्के से मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूं। तो हल्के से यूज करने पे ही आपका जो एक्सीलरेटर है वो रेस्पॉन्स करने वाला है। सपोज करो आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर हो, बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह ड्राइविंग सीख चुके हो, उसके बाद अगर आपको अपनी कार स्पीडली अपनी कार रिवर्स करनी है, बैक करनी है या आगे की तरफ मूवमेंट करना है, तो उस कंडीशन में मैं मेरी कार का एक्सीलरेटर किस तरीके से यूज कर रहा हूं अभी आप चेक करें। सपोज करो मेरे को मेरी कार स्पीडली रिवर्स करनी है, लेकिन गाइस मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पीछे पिलर है और यहाँ पे पीछे की तरफ आप नोटिस कर रहे हो यहाँ एक छोटा सा टेपर है, देखो गाइस अभी आप चेक करो। तो गाइस मैं इतनी ज्यादा स्पीड तरीके से मेरी कार है रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन गाइस फिर भी अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह रिवर्स करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलरेटर यूज करना है। तो गाइस अभी आप चेक करो, मैंने अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करी पूरी और अपनी कार का जो गियर है वो राइट साइड में फोर्स लगा के और नीचे की तरफ बैक गियर डाल दिया। अब गाइस मेरे को प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह अपनी कार बैक करनी है, तो मैं बाइटिंग पॉइंट तक क्लच रिलीज करी और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक्सीलरेटर दिया इस तरीके से। गाइस अगर मेरे पीछे कोई पिलर नहीं होता, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, तो मैं और भी थोड़ा सा एक्सीलरेटर यूज करता और एक्सीलरेटर यूज करके अपनी कार पीछे की तरफ मूव करता। अभी आप चेक करो, जो मेरा कार का बैक साइड का पार्ट है वहां पे टेपर आ गया, मतलब थोड़ा सा हल्का सा चढ़ाई आ गई। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरी कार मूवमेंट तो हो रही है लेकिन टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे को फास्टली करना है। तो उस कंडीशन में मैं बाइटिंग पॉइंट तक अपनी क्लच रिलीज करी और थोड़ा सा हल्के पंजे से एक्सीलरेटर दिया, तो मेरी कार तुरंत फास्ट बैक हो गई, देखो इस तरीके से। तो गाइस सपोज करो मेरे को अपनी कार है वो रिवर्स करनी है और पीछे अब कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, खुली रोड है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है और मेरे को फास्ट तरीके से अपनी कार है वो रिवर्स करनी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं मेरी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस करी, बैक गियर डाला और क्लच रिलीज करी बाइटिंग पॉइंट तक, और जैसे ही मूवमेंट हुआ मैंने अपनी कार का एक्सीलरेटर है वो दे दिया, देखो गाइस हल्का हल्का वापस से स्टॉप कर ली क्लच और ब्रेक लगा के।
तो गाइस मेरे पीछे कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, इसलिए मैंने स्पीड लीक कर चुका। अगर आपके पीछे कोई ऑब्स्टेकल होता तो आपको बिल्कुल स्लो स्लो करना है बिना एक्सीलेटर के। तो गाइस अभी सपोज करो मेरे को सामने की तरफ मूवमेंट करना है, कोई पार्किंग एरिया और ज्यादा स्पीड की नीड नहीं है, सिर्फ हल्के से आगे की तरफ मूव करनी है और स्पीडली करनी है, और कोई भी आगे सामने कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है और मेरे को स्पीडली मूव करनी है। तो अगर आप न्यू ड्राइवर होते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी कार मूव करनी होती, सिर्फ बिना एक्सीलेटर के, इस तरीके से। अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो गए और आपको स्पीडली कार मूव करनी है या रिवर्स करनी है, तो ऐसे केस में आपको हल्का सा, सिर्फ हल्का सा एक्सीलेटर देना होगा, ऐसे हल्का सा, इस तरीके से। तो गाइस अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। एंड गाइस अगर आप सेकंड गियर के अंदर भी अपनी कार ट्राई करोगे तो सेकंड गियर के अंदर भी आपकी कार इजीली मूव करेगी स्टेबल रोड पे। तो गाइस चेक करो, मेरा पैर ना ही एक्सीलेटर पे है ना ही क्लच पे है, और मेरी कार मैंने सेकंड गियर के अंदर डाल के छोड़ दी और मेरी कार अच्छे से मूव कर रही है 10 की स्पीड के अप्रोक्स। तो इस तरीके से गाइस अगर आपके सामने स्टेबल रोड है तो इस तरीके से सेकंड गियर के अंदर भी इतनी पावर होती है कि इजीली आपकी कार मूव करे, बिना एक्सीलेटर के कार मूव कर रही है सेकंड गियर के अंदर भी। अभी आप चेक करो गाइस। अब लेते हैं दूसरी कंडीशन। तो गाइस दूसरी कंडीशन के अंदर अभी आप मेरे सामने देख रहे हो एक बिल्कुल स्टेबल रोड है और थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा टेपर है, मतलब हल्की सी चढ़ाई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरी कार फर्स्ट गियर के अंदर बिना एक्सीलेटर के मूव करूंगा तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा और मेरी कार धीरे धीरे मूव करेगी, क्योंकि गाइस जो फर्स्ट गियर की पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि टेपर के अंदर भी आपकी कार अच्छे से मूव हो जाए। तो गाइस मेरे को अगर स्पीडली करना है और अपनी टेपर के अंदर अपनी कार मूव करनी है तो ऐसे में मेरी कार का एक्सीलेटर है वो हल्का सा यूज करने वाला हूं। तो गाइस अभी आप चेक करना, मैंने क्लच प्रेस करके मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल दी है। तो मैं मेरी कार जैसे ही मूव कर रहा हूं तो इतनी स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि सामने टेपर है, स्टेबल रोड नहीं है। तो गाइस मैं क्या करूंगा, हल्का सा अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो यूज करूंगा और अपनी क्लच बाइटिंग पॉइंट पे रखूंगा, होल्ड उसी जगह पे, और हल्का सा एक्सीलेटर यूज करूंगा, हल्का सा। तो गाइस अभी आप चेक करो, मेरे सामने डाउन हिल है, बिल्कुल ढलाई है, और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं मेरी कार रिवर्स करता हूं तो मेरे को एक्सीलेटर देने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अभी आप चेक करना, यहां से मैं मेरी कार रिवर्स करता हूं और बिना एक्सीलेटर के, तो गाइस कहीं ना कहीं मेरी कार को काफी लोड पड़ने वाला है और मेरी कार जिस स्पीड से स्टेबल रोड के ऊपर मूव कर रही थी उतनी स्पीड से मूव नहीं कर रही है और मेरे को फास्टली करना है। तो गाइस हल्का सा मैं एक्सीलेटर दूंगा, इस तरीके से, इस तरीके से हल्का सा। एंड गाइस अब सपोज करो आपको अपनी कार हाईवे के ऊपर ले जानी है, रोड के ऊपर ले जानी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपनी कार फर्स्ट गियर से उठानी है। तो गाइस जैसे ही मैंने अपनी कार फर्स्ट गियर से उठाई, हल्का सा एक्सीलेटर दिया और ORVM के अंदर देखते हुए कि पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही है, देखते हुए मैं मेरी कार एक्सीलेट कर दी, मैंने क्लच है वो पूरी रिलीज कर दी। उसके बाद गाइस अब मेरी कार की स्पीड है वो 20 के अप्रॉक्स जा रही है। तो गाइस मेरी कार अब मांग रही है सेकंड गियर। तो गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो छोड़ के और क्लच प्रेस करके मेरी कार का सेकंड गियर डाल दिया, और जैसे ही क्लच रिलीज करी बाइटिंग पॉइंट तक और वापस से एक्सीलेटर पे मेरा पैर आ गया। जब भी आप अपनी कार के जो गियर है वो चेंज करें, उस कंडीशन में आप अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो छोड़ दें, नहीं तो कार के अंदर जर्क फील होने वाला है। तो गाइस अभी आप चेक करो, मैंने अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो प्रेस कर रखा है और सामने बिल्कुल खाली रोड है और मेरे को स्पीड की नीड है। और तो गाइस मैं क्या करूंगा, हल्का सा मेरी कार का जो एक्सीलेटर है वो दबाऊंगा तो मेरी कार की स्पीड और बूस्टअप हो जाएगी, और जैसे ही मेरी कार की स्पीड बूस्टअप हुई और मेरी कार अब पहुंच चुकी है 30 के अप्रॉक्स, तो गाइस मैंने क्या कर दिया, अपनी कार का जो थर्ड गियर है वो डाल दिया, वापस से क्लच रिलीज करके जो राइट वाला फुट है मैंने एक्सीलेटर पे रख लिया। अब मेरे सामने खाली रोड है और मेरे को स्पीड की नीड है और स्पीड की नीड है, तो वापस से हल्का सा मैंने अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो प्रेस करा, हल्का सा, और तो मेरी कार की स्पीड पहुंच चुकी है 40। तो गाइस मैं क्या करूंगा, मेरी कार की जो क्लच है वो दबा के मैंने अपनी कार का है जो फोर्थ गियर है डाल दिया, वापस से मेरा जो राइट वाला फुट है वो एक्सीलेटर पे रख लिया। तो इस तरीके से आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो यूज करना है। अभी आप चेक करो, मेरी कार की स्पीड है वो 50 के पास पहुंच चुकी है, मतलब मेरी कार को अब 5th गियर की नीड है। तो गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो क्लच है वो प्रेस करा और अपनी कार 5th गियर में डाल दिया और वापस से क्लच रिलीज करके अपना राइट वाला फुट है एक्सीलेटर पे रख लिया, इस तरीके से गाइस। और मैंने इस तरीके से प्रेस कर रखा है, मतलब जो मेरा फ्रंट पार्ट है राइट वाला फुट का उससे प्रेस कर रखा है, सिर्फ ज्यादा फोर्स नहीं कर रखा, क्योंकि गाइस इतने में ही आपका जो एक्सीलेटर और ब्रेक है वो रेस्पॉन्स कर जाएगा। तो गाइस अभी मेरे सामने ब्रेकर आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो बिल्कुल छोड़ दिया और धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रेक यूज करने लग गया। और जैसे ही मेरी कार ब्रेकर के पास पहुंच जाएगी, तो गाइस अभी मेरी कार की स्पीड है 20 के पास पहुंच चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कार सेकंड गियर में डाल दी।
एंड गाइस आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो, मतलब अगर आपकी कार की स्पीड 10 है तो आपको फर्स्ट गियर यूज करना है, अगर आपकी कार की स्पीड 20 है तो आपको सेकंड गियर यूज करना है, अगर आपकी कार की स्पीड 30 है तो आपको थर्ड गियर यूज करना है, अगर आपकी कार की स्पीड है 40 तो आपको यूज करना है फोर्थ गियर, अगर आपकी कार की स्पीड है 50 और 50 से अप्रोक्स 60 70 प्लस जितनी भी स्पीड है तो आपको यूज करना है फिफ्थ गियर। तो इस तरीके से भी आप अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार के जो गियर है वो चेंज कर सकते हैं। कार मेरे को ओवरटेक करनी है तो मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर और प्रेस करा हल्का सा, तो मेरी कार की स्पीड और बूस्ट अप हो चुकी है और मैंने जो पीछे वाली कार है उसको अच्छे से ओवरटेक कर दिया। अब मेरी कार की जो स्पीड है वो 50 के पास पहुंच रही है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कार का जो फिफ्थ गियर है वो डालूंगा। तो हल्का सा क्लच प्रेस करा और कार का फिफ्थ गियर डाल दिया और वापस से एक्सीलेटर पर रख लिया। अब गाइस सामने एक कट है, यहाँ से मेरे को यू टर्न लेना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो बिल्कुल छोड़ दिया और ब्रेक यूज कर लिया। ब्रेक यूज करके मेरी कार की स्पीड बिल्कुल डाउन कर ली है, तो मेरी स्पीड आ चुकी है 20, मतलब सेकंड गियर के बराबर। और इंडिकेटर देते हुए और ORVM में देखते हुए और इस साइड में लेफ्ट साइड में देखते हुए मैंने मेरी कार धीरे धीरे हल्का हल्का एक्सीलेटर देके और छोड़ के अपनी कार मूव कर ली। अब गाइस मेरी कार की स्पीड है वो हो गई है 30। मेरी कार की स्पीड को अब थर्ड गियर की जरूरत है, तो मैंने क्लच प्रेस करके थर्ड गियर डाल दिया और वापस से मेरी कार का एक्सीलेटर का पेडल है वो प्रेस कर लिया। अब गाइस मेरी कार की स्पीड है 40, तो मेरे को चाहिए फोर्थ गियर, तो गाइस क्लच प्रेस करा और फोर्थ गियर में कार डाल दी और वापस से क्लच रिलीज करी और एक्सीलेटर हल्का सा दबा के वो अपनी कार की स्पीड है वो मेंटेन करके रखी। तो गाइस अभी आप सामने चेक करो, ब्रेकर है, कार का ब्रेक दबाया और कार की स्पीड डाउन करके मेरी कार की स्पीड है वो 20 के आसपास आ चुकी है। तो 20 के आसपास पहुंचने के बाद मतलब इसका मतलब आपको अपनी कार सेकंड गियर में डालनी है। अब 30 के पास पहुंचने के बाद मैंने अपनी कार थर्ड गियर के अंदर शिफ्ट कर दी और हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करा, स्पीड बूस्ट अप करी। मेरी कार की स्पीड देखो गाइस कितनी बूस्ट अप हो चुकी है, लेकिन सामने वापस से ब्रेकर आ गया, एक्सीलेटर छोड़ दिया मैंने, ब्रेक का यूज करके अपनी कार की क्लच प्रेस करी और सेकंड गियर में डाल के ब्रेकर के ऊपर से अपनी कार निकाली। एंड गाइस हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको अपनी कार नॉर्मल टर्न के ऊपर अपनी कार निकालनी है या किसी नॉर्मल ब्रेकर के ऊपर निकालनी है तो आपको हमेशा एक्सीलेटर छोड़ देना है, आपको एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना है। अभी मेरी कार है फोर्थ गियर में और मेरी कार की स्पीड है 50 के आसपास, तो गाइस मेरे को चाहिए फिफ्थ गियर। तो गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार का क्लच प्रेस करके अपनी कार फिफ्थ गियर में डाल दी। एंड गाइस 50 से अप्रोक्स कोई भी आपकी कार की स्पीड है उसके अंदर आपका हमेशा फिफ्थ गियर यूज आएगा। बाकी काफी कार्स के अंदर सिक्स गियर भी होता है, तो सिक्स गियर आपको 80 के बाद यूज करना है, 80 अगर आपकी कार के अंदर सिक्स गियर भी है। तो गाइस अभी आप चेक करो, मेरी कार की जो स्पीड है 70 के आसपास जा चुकी है और सामने खुला रोड है। और आप जब भी आप अपनी कार लेके निकलोगे तो आप एक बार थ्रोटल प्रेस करके देखना, एक्सीलेटर पेडल प्रेस करके देखना, आपको पता चल जाएगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कितना प्रेस करने पे आपकी कार की स्पीड कितनी जा रही है। और बाकी गाइस आपको लग रहा होगा, लेकिन गाइस मैंने बिल्कुल भी हल्के से प्रेस कर रखा है, सिर्फ हल्के से प्रेस करने पे। एंड गाइस अभी मेरे सामने अभी आ गई है, चढ़ाई आ गई है, तो ऐसे में क्या करूंगा गाइस, मेरी कार है इसी स्पीड के अंदर मेंटेन नहीं हो पाएगी, मतलब मेरे सामने ऑब्स्टेकल भी आ सकता है, सामने व्हीकल भी चल रहा है, तो ऐसे में मेरी कार के जो गियर है वो डाउन करने पड़ेंगे। मतलब ज्यादा पावर चाहिए तो मैं ज्यादा पावर के अंदर अपनी कार खींचूंगा चढ़ाई के अंदर। तो गाइस चढ़ाई के अंदर मेरे को मेरी कार की स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए एक गियर कम करके मैं मेरी कार ऊपर चढ़ाई के अंदर चढ़ाई है मैंने। तो गाइस सपोज करो आपकी कार की स्पीड है वो 30 के अप्रोक्स है और आप चला रहे हो फिफ्थ गियर के अंदर, तो गाइस कहीं ना कहीं आपके कार के इंजन के ऊपर लोड पड़ने वाला है और आपकी कार के अंदर जर्क फील होगा। तो गाइस जितनी आपकी कार की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का जो गियर है वो शिफ्ट करना है। तो गाइस अभी मेरी कार 40 के पास पहुंचने वाली है और मेरी कार को फोर्थ गियर की नीड है, तो मैं अपनी कार का जो फोर्थ गियर है वो डाल दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं मेरी कार का फिफ्थ गियर डालूंगा, अगर फिफ्थ गियर डालूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी कार है दबने लग जाएगी और इंजन पे काफी लोड पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो, DIY टाइप की मोटिफिकेशन वीडियो, बैक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।